शिक्षा को लेकर के बच्चों के मन में डर रहता है। तो इस डर से कैसे निपटा जाए? कूल माइंड होके अपनी धड़कनों पे थोड़ा कंट्रोल रखें हुँ, हुँ। और कूल माइंड होके आप अपना एक्सप्रेस करें जो भी आपने मन में कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। क्या सलाह देंगे? सब्जेक्ट्स होते हैं हुँ, वो उनमें जो कॉन्सेप्ट होता है जब तक वो क्लियर नहीं होगा हुँ। स्टूडेंट कुछ नहीं कॉमन बच्चे गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। मतलब उन्होंने लिखा तो सही है, लेकिन लिखने का तरीका या फिर ऐसा कोई सही तरीके से लिख नहीं। अच्छा फ़ॉन्ट हो, हुँ, थोड़ा स्पेस दें जी। और हैंड राइटिंग अच्छी रखें। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ अच्छा नहीं पढ़ा, तो वो अब क्या करें? कोई मूल मंत्र उनको जो आपकी तरफ मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। माता-पिता बच्चों से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और उस उम्मीद के चक्कर में हमें लगता है कि बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं। आरबी पाली नेटवर्क में आपका स्वागत है। नमस्कार, आप आरबी पाली देख रहे हैं और मैं आपके साथ रामू वाजपेयी हूँ। 18 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसमें कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा को लेकर के बच्चों के मन में डर रहता है, तमाम तरीके के सवाल रहते हैं और कई बार बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, उनके ऊपर अनावश्यक बहुत प्रेशर होता है। तो इन प्रेशर को से कैसे निपटा जाए और इस बोर्ड परीक्षा के डर को कैसे खत्म किया जाए, इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पॉडकास्ट ऑफिस में मौजूद हैं बरखनी राजकीय स्कूल के हाई स्कूल के जो असिस्टेंट लेक्चरर हैं ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से बच्चों को बोर्ड परीक्षा में की तैयारी करनी चाहिए और क्या-क्या रणनीति अपनानी चाहिए। बहुत-बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सबसे पहले तो बोर्ड परीक्षा को लेकर के बच्चों के मन में डर रहता है। तो इस डर से कैसे निपटा जाए और क्या तैयारियाँ करनी चाहिए बच्चों को? सही क्वेश्चन है। जी। डर एक्चुअली 2 तरीके का होता है। हुँ, जो पहली बार बोर्ड एग्ज़ाम देने हुँ, जा रहा है हुँ, उसका डर अलग प्रकार का है। हुँ। एक्चुअली अपने यहाँ होम एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न डिफरेंट होता है। जी। तो बच्चे सोचते हैं किसी नए कॉलेज में देने जाएँगे हुँ, एग्ज़ाम, हुँ। वहाँ पे अननोन टीचर्स होंगे, जी, प्रोसेस अलग तरीके की है, थोड़ी प्रोसीजर डिफरेंट रहती है। जी। बच्चों को आधार कार्ड, हुँ, एडमिट कार्ड, हुँ। रजिस्ट्रेशन स्लिप वगैरह सब ले जाना पड़ता है, जी। डॉक्यूमेंटेशन रहता है, हुँ, हुँ। इसलिए वो भयभीत रहते हैं। हालाँकि डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, थोड़ा-सा बिल्कुल। ध्यान रखें और सारे हुँ। लोग कोऑपरेट करते हैं, जी, टीम होती है टीचर की जी। और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो हाँ। ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके होते हैं, जी। इनका डर केवल इस वजह से होता है पेपर कैसा होगा। हुँ, क्योंकि इतनी एम्बिशन होती है हुँ। कि पेपर कैसा होगा, मार्क्स कैसे आएँगे, इसके लिए बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, जी। डरने की आवश्यकता नहीं है हुँ। और अच्छे से जो आपने प्रिपरेशन की उसका रिवीजन करें जी। और कूल माइंड होके अपनी धड़कनों पे थोड़ा कंट्रोल रखें हुँ, हुँ, और कूल माइंड होके आप अपना एक्सप्रेस करें, जो भी आपने हुँ। अचीव किया है। हमने देखा कि बच्चों के मन में एक सवाल रहता है, अधिकतर बच्चों के मन में, कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। क्या सलाह देंगे उनको? एक्चुअली ऐसा होता है हुँ। कि जो अपने मस्तिष्क में ठहराव की जो सीमा होती है, वो जी। डिफरेंट रहती है, वेरी होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हुँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें याद नहीं रहेगा। हुँ, अगर हम लगातार कोशिश करें, रिवीजन करें, हुँ। डेली रिवीजन करें, वीकली करें, मंथली करें, जी, कहा भी गया है करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान। जी। अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, हुँ, प्रॉपर नोट्स बनाने होंगे, हुँ, उसे पढ़ें, की हुँ। पॉइंट को अंडरलाइन करना होगा, जी। जो अवधारणा है, हुँ, हुँ। उसे बार-बार रिपीट करें, रिवाइज़ करें, जी, उससे हम पारंगत हो सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। जी। एक्चुअली अपने माइंड में लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। हुँ, कोई भी चीज़ हम अपनी आँखों से स्कैन करते हैं, उसके बाद वो एक्टिव मेमोरी में पहुँचता है। हुँ, एक्टिव मेमोरी में उसका स्पेस बहुत कम रहता है, उसके हुँ, बाद वो डेटा शिफ्ट हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, वहीं से मुझे रिकॉल करना होता है हम सब लोगों को। हुँ, हुँ, आप रिकॉल कैसे करेंगे? जब लगातार आप रिवीजन करेंगे तभी हुँ। उसे रिकॉल कर पाएँगे। जी, इसलिए रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। रोज़ की पढ़ाई को आसान और असरदार बनाने के लिए क्या टिप्स देंगे? बहुत से बच्चे बोरिंग सोने लगते हैं या फिर मन नहीं लगता है। जी, जी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं हुँ, जो पूरे एकेडमिक ईयर में तैयारी करते नहीं, जब एग्ज़ाम्स आते हैं तब तब तैयारी पढ़ने करते हैं। लगते हैं। जी। इससे तो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। हुँ, इसके लिए हमें डेली का डेली करना होगा सर। अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, टाइम हुँ। टेबल से पढ़ाई जी। करनी होगी और डेली का जो आपने पढ़ा है उसे रिवाइज़ करना होगा और हुँ, वीकली रिवीजन इसमें होता है। हुँ। टाइम टेबल से पढ़ाई पढ़ें और वीकली रिवीजन। जी। अगर ऐसा करते रहें, तो हुँ, बोर्ड हुँ। एग्ज़ाम जब आएँगे, किसी भी प्रकार की स्ट्रेस नहीं होगी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी जी। स्टूडेंट्स। कुछ विषय बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे इंटर की बात करें तो फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री, कुछ बच्चों को बिल्कुल। इंग्लिश भी कठिन लगता है, कई सारे कठिन विषय माने जाते हैं।
गणित जैसे विषय। तो उनमें कैसे बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि सही तरीके से कर पाए उसको? जैसे कठिन सब्जेक्ट्स की बात आप कर रहे हैं, हम्म, पहली बात तो कठिन वो है जो मुझे आता नहीं, बिल्कुल। जिसकी अवधारणा क्लियर नहीं है वही कठिन वही है। कठिन है, हालांकि हाँ। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं हम्म, वो, उनमें जो कॉन्सेप्ट होता है जब तक वो क्लियर नहीं होगा हम्म, स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता। जी। बाकी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टूडेंट लर्न कर लेते हैं, रट लेते हैं, रट्टा मार देते हैं, तब भी लिख देते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन विज्ञान, गणित इत्यादि कंप्यूटर हाँ, हाँ, सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, जी। इनमें जब तक अवधारणा क्लियर नहीं होगी हम्म, तो हमें बिल्कुल बेस से लेके चलना होगा। जी। पहले बेसिक तैयार करना होगा, हम्म, उसे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद ही वो हमारे दिमाग में ठहरेगा। हम्म, और अगर इस तरीके से तैयारी करें, अवधारणा को क्लियर करें, हम्म, एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं अपने पेडागोजी में हम्म, वो बताते हैं 2 टर्म रहते हैं, हम्म, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। जी। स्किमिंग का मतलब होता है जिसे ऊपर-ऊपर ऐसे पढ़ लेना। हम्म, स्कैनिंग का मतलब होता है उसे आत्मसात कर लेना। हम्म, दोनों आवश्यक हैं। कई जगह पे हम लोग कोई सिंपल स्टोरी पढ़ रहे हैं तो हम्म, तो बहुत देर स्किमिंग तक हो गई, याद, जी, हाँ। बहुत देर तक याद नहीं रह सकता ले वो। उसे नहीं, वो तो ऐसे हल्के से पढ़ा उसे लर्न हो गया और हम्म, याद रहता है लंबे समय तक। जी। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसे स्कैन करना होता है, हम्म, आत्मसात करना होता है। हम्म, ये अवधारणा वाले विषय होते हैं जैसे हम्म, साइंस इत्यादि। जी। इनका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है, आप चाहे जितना रटें, रट लिए हम्म, 8 दिन बाद भूल जाएँगे, 1 महीने बाद भूल जाएँगे। हम्म, अगर अवधारणा एक बार क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, हम्म, फिर आप समझिए उसे जल्दी-जल्दी नहीं भूलेंगे। जी। और अगर कभी भूल भी गए 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद, हम्म, जैसे रिकॉल करेंगे तुरंत आ तुरंत जाएगा। याद हो जाएगा, जी। जी, यही अच्छा, मेरा सजेशन जी। है। नए बच्चे हैं जो हाई स्कूल में बैठेंगे और पुराने भी जो हाई स्कूल का एग्जाम दे चुके हैं, इंटर में बैठेंगे, कुछ कॉमन बच्चे गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। मतलब उन्होंने लिखा तो सही है, लेकिन लिखने का तरीका या फिर ऐसा कोई सही तरीके से लिख नहीं पाया जो गलती हो जाए। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं? पुस्तिका में हम्म, आपका एक्सप्रेशन जो है वो जी। एकदम क्लियर होना चाहिए। हम्म, एक्सप्रेशन की क्लैरिटी हो, हैंड राइटिंग अच्छी हो। हम्म, कई बार स्टूडेंट बहुत गलत-सलत भद्दी कटिंग या, राइटिंग में लिख हाँ, देते हैं, कटिंग भी कटिंग कर कर, देते हैं। जी। जो भी रफ काम आप करें, हम्म, उसे बाद में काट ज़रूर दें और लिख दें वहाँ पे रफ वर्क। हम्म, और फ़ॉन्ट जो होता है, वो थोड़ा सही हो, ज़्यादा छोटा ना हो, ना छोटा हो ना बहुत बड़ा हो। बहुत बड़ा भी नहीं हो। हाँ, हाँ। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बहुत छोटा-छोटा लिख देते हैं, ये हम्म, अच्छा नहीं रहता। जी। बीच में स्पेस कितना देना है, वो भी हम्म, थोड़ा मीडियोकर रहे, हम्म, ना ज़्यादा ना कम। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर-दूर लिख देते हैं हम्म, और 4-4 बी कॉपी छोड़ देते हैं। ऐसा करके आप नंबर, एग्ज़ामिनर पे जी, अच्छा इंप्रेशन नहीं बना पाएँ। बिल्कुल। नाजायज़ बी कॉपी ना लें, पेपर हम्म, वेस्ट ना करें। हम्म, अच्छा फ़ॉन्ट हो, हम्म, थोड़ा स्पेस दें जी। और हैंड राइटिंग अच्छी रखें। हम्म, डायग्राम वाले सब्जेक्ट्स में डायग्राम बनाएँ जी। और जो मेन कंटेंट है उसे हाइलाइट भी कर सकते हैं। हम्म, आप डिफरेंट कलर पेन यूज़ कर सकते हैं, हम्म, इन्वर्टेड कॉमा, हाइलाइटर चलाया जा सकता है। जी। एक मार्जिन लाइन खींच खींची दें, जा सकती है, जी। तो उससे अच्छा मूल्यांकन होता है। और हम्म, अगर आपको कोई आंसर सही से नहीं मालूम है, अगर आप अपने बना के भी लिख देते हैं, तब भी उसका इवैल्यूएशन होता है। जी, एग्ज़ामिनर उसमें मूल्यांकन करता है। जी। हैंड राइटिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। परीक्षा का आखिरी समय चल रहा है, करीब 1 जी, हफ्ता ही बचा है एग्ज़ाम जी। होने में। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पूरे साल कुछ अच्छा नहीं पढ़ा, तो वो अब क्या करें? कोई मूल मंत्र उनको जो आपकी तरफ से मिल जाए लास्ट टाइम पे? ये समय जो है, जी। ये केवल रिवीजन का टाइम है, हुँ, फाइनल टच देने का टाइम। जी। इसमें जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स बनाए, हुँ, हुँ, वो अपने नोट्स को पढ़ें, हुँ, बार-बार उसका रिवीजन करें। जी, नोट्स अगर रिवाइज़ हो चुके हैं, उसके बाद आता है प्रैक्टिस पेपर, प्रैक्टिस सेट, जी, सैंपल पेपर्स, जी, जी। अनसोल्ड जो भी करना चाहें हुँ, करें। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हुँ, जिस बच्चे ने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की, हुँ, थोड़ा बहुत जो भी नोट्स बनाए उसी का रिवीजन करें हुँ, और जो मेन कंटेंट्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करें। एक्चुअली ये फैक्ट्स रिवीजन का टाइम होता है। बिल्कुल। इसमें जो फैक्ट्स होते हैं, जैसे रामलाल की कितनी पुत्रियाँ थीं, याद होना चाहिए। हुँ, डॉक्टर सदाओं की वाइफ का नाम क्या है? हुँ, तो ये हो सकता है स्टूडेंट भूल गया हो। हुँ, हुँ, तो यहाँ पे फैक्ट्स को रिवाइज़ किया जाता है। जी। ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। हुँ। अगर इन 15 दिनों में स्टूडेंट नहीं पढ़ा तो समझ लो सारी तैयारी उसकी बेकार हो जाती है। वर्तमान समय में मोबाइल और सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चे मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया और बोर्ड एग्ज़ाम, इन दोनों के बीच तालमेल कैसे बनाया होगा? तो क्या तरीका है? बच्चे भटक रहे हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया जो है जी। वो अप टू 12th जो स्टूडेंट्स हैं, हुँ, उनका तो कोई लेना-देना नहीं सोशल मीडिया से। बिल्कुल। उनके लिए तो पढ़ाई भी ऑफलाइन ही मैं रिकमेंड करता हूँ। जी।
लेकिन कोई पर्टिकुलर अगर कॉन्सेप्ट है क्लियर करने के हम्म। लिए यूट्यूब वगैरह का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन हम्म। उसमें एक रिस्क रहता है ना डिस्ट्रैक्शन का। जी। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए स्टूडेंट गया हम्म। एक प्लेटफॉर्म पे, वहां जी। पे उसे रिडायरेक्ट करके कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल। पहुंचा दिया गया हाँ हाँ। और पता ही नहीं लगा 1 घंटा कब गुजर गया, बिल्कुल। तो ये खतरा बना रहता है। टाइम खराब होता है। जी। जी। कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स जो हैं ऑफलाइन अगर प्रिपरेशन करें हम्म। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है और कई टॉपर्स ने भी ये बताया है हम्म। कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है ऑफलाइन। जी। लेकिन फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसे हम्म। ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। जी। ये सोशल मीडिया से मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को दूरी बना के रखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, कई बार माता पिता बच्चों से ज्यादा उम्मीदें रखते हैं और उस उम्मीद के चक्कर में हमें लगता है कि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। माता पिताओं को क्या संदेश है अभिभावकों को कि बच्चे से किस तरीके से डीलिंग करें, दबाव ना बढ़े, इस तरीके से लास्ट समय है ये। जी। इधर काफ़ी ऐसे केसेस देखने को मिले बिल्कुल। हैं। पेरेंट्स जो होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बहुत होती है ज्यादा अपने होती है। स्टूडेंट्स से जी। और कहीं न कहीं सर्कमस्टेंसेस का ही इफ़ेक्ट है। हम्म। वो प्रेशर माउंट करने लगते हैं, हम्म। अनवांटेड स्ट्रेस स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाता है। हम्म। पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चे को नाजायज़ उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। पढ़ाई के लिए तो बोला जाएगा, हम्म। बच्चे को प्रमोट करें, मोटिवेट करें, कंपेयर तो बिल्कुल ही ना करें जी। और अंकों की सीमा में तो बिल्कुल ना बाँधें। कितने कि परसेंट शर्मा लाना जी है। की बेटी के इतने नंबर आए हाँ थे, हाँ। गुप्ता जी के लड़के ने टॉप कर दिया, हम्म। ये बिल्कुल ही गलत है। जी। आज के जो अपने साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताते हैं हम्म। कि हमें अपने बच्चों को बहुत केयरफुली डील करना होगा। हम्म। अनवांटेड प्रेशर तो बिल्कुल नहीं डालना। हम्म। उनके अंदर जो नैसर्गिक गुण हैं, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें जी। डेवलप करें और कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। हम्म। बच्चे की मॉनिटरिंग करें, बच्चा क्या कर रहा है, क्या देख रहा है। हम्म। तो उस पे नजर रखें लेकिन बांधे ना उसको। बिल्कुल नहीं, हम्म। क्योंकि हर बच्चे में कोई न कोई गुण है, उसे हम्म। तलाशें, ये टीचर्स और पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। जी। उसे गॉड ने कौन-सा गिफ्ट दिया है, हम्म। उस गिफ्ट को आइडेंटिफ़ाई करके उसे प्रमोट करें। जी। अंत में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं जो इस साल शामिल हो गए, कई लाख बच्चे हैं, उनको आपकी तरफ से कोई मोटिवेशनल मैसेज जो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देना चाहें। माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा उनका एक कार्यक्रम है, ये चल रहा है, हर वर्ष चल रहा है, होता है। बिल्कुल जी। हम सब लोगों ने देखा स्टूडेंट के साथ। जी। उनकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। हम्म। उन्होंने कहा ये परीक्षा आपकी ज़िंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं है। जी। कई बार स्टूडेंट इसे दिल पे ले लेते हैं, बहुत टेंशनाइज़ हो जाते हैं। हम्म। ये बिल्कुल गलत है हम्म। और ये अंतिम परीक्षा नहीं है, बहुत सारी परीक्षाएँ होंगी। बिल्कुल, ये तो शुरुआत है। इसलिए बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, कूल माइंड होके पेपर देना, ईमानदारी से पेपर देना है। हमने जो कुछ किया, जो भी हमने लर्न किया है, उसे अपना एक्सप्रेस करें और एक हॉबी ज़रूर डेवलप करे हर स्टूडेंट। क्योंकि हॉबी एक वो शेल्टर होती है, जब हम लोग बहुत थके होते हैं, तो वहीं पे हम लोग आराम मिलती है। कोई अगर हॉबी उसके अंदर है स्टूडेंट के अंदर, कई बार स्टूडेंट शिकायत करता है कि 1 घंटे से पढ़ रहा है, याद ही नहीं हो रहा। तो उसे ये वो समय है कि वो अपनी हॉबी का सहारा ले। जी। हॉबी में स्टूडेंट सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, रनिंग कुछ भी कर सकता है। जी। हमारे ख्याल से हर स्टूडेंट ऐसी एक हॉबी अपनी डेवलप करे जी। और बहुत ईमानदारी से परीक्षाएँ दीजिए और हमारे यहाँ अनफेयर मीन्स के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि सार्वजनिक परीक्षा नकल निवारण अधिनियम 2024 में बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। बिल्कुल। बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी नहीं होंगे, अगर आपके पास एक ब्लैंक पेपर है एग्जामिनेशन रूम में, तो वो भी इलीगल है। इसे भी अनफेयर मीन्स माना जाएगा। अगर हाथ पे कुछ लिखा है, ये भी अनफेयर मीन्स है। जी। तो बिल्कुल भी ऐसी चीज़ ना ले जाएँ और अपना एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन स्लिप, आधार कार्ड ये याद रखें और अपने पेन्स वगैरह सब सही से निकाल के रखें, हेडिंग पेन वगैरह जी। और ईमानदारी से एग्ज़ाम दें। जो कुछ भी सीखा उसे दिल खोल के लिखें वहाँ पे। जी। सारा स्टाफ कोऑपरेट करता है। सेंटर इंचार्ज, एडिशनल सेंटर इंचार्ज, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स जी। ये 3 अधिकारी रहते हैं और सारा स्टाफ होता है। बच्चों को डरने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। हाई स्कूल वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं कैसे टीचर्स होंगे, जी। जी। डाँटेंगे, ऐसा हाँ। बिल्कुल ही नहीं। बहुत हाँ। लविंगली बिहेव करेंगे सब लोग और वहाँ पे कोई क्वेरी होगी उसका आंसर भी दिया जाएगा अगर कोई जी। प्रॉब्लम आ रही है। जी, यही है सर। ठीक है, तो हमारे साथ में थे ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, जिनसे हमने तमाम बातचीत की। जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए आरबी पाली। धन्यवाद। नो